हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में इस वर्ष जितने भी छात्र जो है आवेदन भरे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, चाहे वो कक्षा 10वीं के हो, 12वीं के हो, किसी भी माध्यम से हो, हिंदी या अंग्रेजी माध्यम के, अगर आपको परीक्षा में एक ही बार में आपको पास आउट होना है या अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए खासकर बनाया गया है। वे विद्यार्थी जिनको बीच में और जो है पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता है और किसी भी कारणवश वे पढ़ाई छोड़ चुके हैं और अभी ओपन परीक्षा जो है पास करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए फेल हो जाने से या सप्लीमेंट्री आ जाने से हमारा समय वेस्ट होता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम एक ही बार में कैसे पास हो जाए, तो ये तरीका आपको बताया जा रहा है। बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों, आपको ध्यान से वीडियो देखना होगा। आपके सामने देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन का साइट जो है खुला हुआ है ना। मैं इसको बैक करके भी बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले देखिए किस प्रकार से प्रश्न, यानी जब आप गाइड से पढ़े या पुस्तक से पढ़े तो कौन से प्रश्नों को ज़्यादा पढ़ना है, इसके लिए ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है। यानी आपने कमेंट किया था बहुत सारे बच्चों ने कि सर हमारे ओपन स्कूल के लिए भी ब्लूप्रिंट वाला एक वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये ब्लूप्रिंट क्या होता है उसको समझा देता हूँ। ब्लूप्रिंट में दोस्तों आपका जो लेसन पाठ दिया होता है, जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी है ना, उसमें पाठ के सामने में कितने अंक का क्वेश्चन आना है वो लिखा रहता है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो गद्यांश पद्यांश कितने नंबर का आएगा, प्रश्न उत्तर कितने नंबर का आएगा। इसी प्रकार यदि अंग्रेजी की बात करें तो ऐसे है, एप्लीकेशन है और क्वेश्चन आंसर कितने नंबर का आना है। ये बातों को यदि आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं इस ब्लूप्रिंट को, तो आपको कम पढ़ाई करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ने का झंझट नहीं रहेगा। तो आइए शुरू से करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर चले जाना है। आपके सामने ओपन कर दिया हूँ मैं गूगल क्रोम। इस पर आपको टाइप करना होगा एस बस लिखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का देखिए साइट दिख रहा है ना। इस साइट को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, है ना। ठीक है, इस पेज को आपको अब नीचे ले जाना है दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे नीचे चले जाएंगे, देखिए खसकाते जाना है, नीचे में चले जाएंगे और जहाँ पर मैं रुकूँगा वहीं पर आपको रुक जाना है। तो देखिए यहाँ पर हाई स्कूल ब्लूप्रिंट करके लिखा हुआ है, मैं गोल घेरा कर दिया हूँ। ठीक है, इसी पर आपको फोकस करना है, इसी को क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए क्लिक करते ही ये मेरे मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपको दिखा भी देता हूँ मैं खोल के। तो देखिए ये 10वीं का है, स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर, 100 पूर्णांक 100 नंबर का होता है हिंदी में। ये देखिए कोड लिखा हुआ है, किसमें कितना नंबर का प्रश्न आना है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। ऐसे देखिए ये है ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर पाठ के अनुसार दिया है, देखिए, है ना। कविता, कबीर, रहीम, वृंद, गद्य, हमारा आदिवासी समास और व्याकरण, व्याकरण में रस पूछा जाएगा। 1 अंक के 1 प्रश्न आने हैं। मैं गोल घेरा कर दिया हूँ रेड कलर में। 2 अंक के 1 प्रश्न आने हैं, 3 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक के 1 प्रश्न, है ना। तो इसमें देखिए 3 अंक और 2 अंक वाले प्रश्नोत्तर ही होगा दोस्तों, या रस का परिभाषा लिखना हो गया, और जो 4 नंबर का प्रश्न है वो गद्यांश या पद्यांश हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आज मैं बीज हूँ, वीरों का रस कैसा हो, बसंत धूप बत्ती बूझी जली, पत्र कैसे लिखे, पत्र लेखन, ये जो है ना, यहाँ पर 2 अंक का है और ये 5 अंक का है। 5 अंक में पत्र दिया हुआ, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है ना। ये देख लीजिए, गोल घेरा कर दिया हूँ मैं पत्र, और यहाँ पर निबंध जो है देखो निबंध करके लिखा है, गोल घेरा कर दिया हूँ। अपठित गद्यांश देखिए पूरा स्पष्ट लिख कर दिया है आपको कितने नंबर का किस अध्याय से आना है ना। इसी प्रकार यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर जो है टोटल 26 नंबर के रहेंगे दोस्तों, जिसमें से 3 अंक और 2 अंक के प्रश्नोत्तर रहेगा, है ना। पोएट्री सेक्शन से 2 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। वोकैबुलरी में खाली स्थान वगैरह है ना, ये आता है। पैसेज, सीन, अनसीन, है ना, ये 8 नंबर के 2 पैसेज, यानी कि एक पाठ दिया रहेगा, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, उसको पढ़कर आपको उसमें से उत्तर ढूंढना होता है। इसमें ट्रांसलेशन भी आता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम इसके द्वारा पढ़ सकते हैं। मैं 12वीं का अलग से बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में वीडियो की लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए मैं 12वीं का अलग से बनाऊंगा। ये 10वीं का है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, या एक ही में बना देते हैं। ये दूसरा सब्जेक्ट का देखते हैं ना, संस्कृत है, देखिए यहाँ पर ये संस्कृत का है। ये देखिए गणित का आ गया, इसमें भी जो है क्वेश्चन आंसर पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए। गणित का कौन से अध्याय से कितने नंबर का आना है पूरा लिखा हुआ है, तो मैं एक समझाने के लिए आपको बता दिया हूँ, है ना। ये विज्ञान का है, देखिए विज्ञान के मापन 5 नंबर तक के आएंगे, है ना। ठीक है, विज्ञान के मापन से 1 अंक के 3 अंक के, हमारे आसपास के द्रव्य अध्याय 2 से 5 तक। ठीक है, तो आप जो है इसको देखकर समझकर उस पार्ट से उतने ही नंबर का क्वेश्चन वाला क्वेश्चन ढूंढ कर पढ़ना है। जैसे 3 नंबर का कितने लाइन का रहता है आंसर, 3 से 4 लाइन का, उससे ज़्यादा का लंबा नहीं रहता वो। 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है दोस्तों 2 लाइन से ज़्यादा का आंसर नहीं लिखना रहता। आप लोग को मैं सही बता रहा हूँ, है ना। 2 अंक में सिर्फ 2 लाइन लिखना है, 3 अंक पे 3 से 4 लाइन, 4 अंक में जो है कम से कम 6-7 लाइन लिखना होता है ना। 4 या 5 वाले में 1 पेज, कभी कभी 1 पेज भी लिखना पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट के हैं बहुत सारे, ये ब्लूप्रिंट है। ठीक, इसके बाद अपन 12वीं में चले जाते हैं, बैक कर लेता हूं मैं, 12वीं का भी बता देता हूं। देखिए इसके बाद आपका हायर सेकेंडरी 12वीं का क्लिक कर देंगे, ये वाला। ये डाउनलोड हो जाएगा, देखिए डाउनलोड हो गया, आपके ही मोबाइल पर रह गए। इसके बाद देखिए मैं कोई भी एक सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ। हिंदी का तो मैं आपको बता दिया, ये 12वीं का है ना। 12वीं में कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं ये देखिए। ब्लूप्रिंट आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके मोबाइल को देखकर आप लोग समझ सकते हैं। मैं किसी भी एक विषय का समझा देता हूँ। चलिए मैं भौतिकी फिजिक्स का समझा देता हूँ। ठीक है, फिजिक्स में देखिए कैसे आना है। ये है ब्लूप्रिंट फिजिक्स का, अब इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर देखिए गति जो पार्ट है उसमें से 1 अंक के 1 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक के 1 प्रश्न। तो आपको ऐसे प्रश्नों को सेलेक्ट करके पढ़ लेना है जिस जो छोटा छोटा हो, 2 अंक वाले लायक और 4 अंक के लायक। इसी प्रकार बल और ऊर्जा पार्ट से यहाँ पर देखिए 1 अंक के 2 प्रश्न, यानी 1 अंक वाला खाली स्थान सही विकल्प होता है, और सीधे 6 अंक का 1 प्रश्न। ठीक है, तो 6 अंक के 1 प्रश्न रहेंगे दोस्तों इसमें। ठोस और तरल पार्ट से देखिए 1 अंक 2 अंक करके लिखा है, ऊष्मा पार्ट से है ना 2 अंक के 1 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न, ऐसे करके दिया है। तो यही ब्लूप्रिंट होता है दोस्तों, है ना। तो इस ब्लूप्रिंट को आपको थोड़ा समझकर, है ना, ऐसे प्रश्न आप पार्ट को निकालिएगा और ये ब्लूप्रिंट को सामने में रखिएगा। सामने में रख के उस पार्ट को देखना कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको करके बता देता हूँ एक ठो। देखिए जैसे कि इस लाइन को समझिए आप। इस लाइन में 1 अंक यानी 1 नंबर वाले 1 प्रश्न आएगा और 2 अंक वाले 1 प्रश्न आएगा। इसी प्रकार 4 अंक वाले 1 प्रश्न आएगा। देखिए ये 4 अंक लिखा है ना, ये वाला, ये 4 अंक के जस्ट नीचे 1 लिखा है, 1 यानी 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 ठो लिखा है, यानी 1 अंक वाले खाली स्थान सही विकल्प 2 प्रश्न आने हैं। यहाँ पर देखो ये वाले लाइन में है ना 2 अंक 3 अंक के 2 प्रश्न आने हैं। तो ये ब्लूप्रिंट है ना। आपको इसको थोड़ा बैठ कर समझना होगा, और इसको सबसे पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही वेबसाइट में जाकर आपको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि डाउनलोड करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे तो मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है जारी कर रहा हूँ, है ना, तो उससे भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं।